बिन कुछ कहे। क्या? हाँ मायरा, पता नहीं, आई रियली डोंट नो। मैं उसी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन भी नहीं उठा रहा। तुमने घर पे चेक किया? मैं वहीं से आ रहा हूँ मायरा। बैंड वालों का भी अभी तक अता पता नहीं है। आ जाना चाहिए था अब तक उनको। कबीर, अब क्या होगा? तू झूठ बोल रही है। तुझे मेरे मरे हुए भाई की कसम, सच सच बता, ये माजरा क्या है? बुआ जी, पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सच जानना है ना? रिया प्रेग्नेंट है। बहन जी, रिया की विदाई तो अब खुशी खुशी हो गई। अब बस मेरी मायरा बची। आप जब भी मिलते हो शादी के अलावा और कोई बात नहीं कर सकते क्या? हाँ आंटी, वैसे भी कबीर बहुत एक्साइटेड है मुझे मायरा के साथ जल्दी भेजने में। अब मायरा, तुम तो झाड़ू लगाने में चैंपियन हो, तुम इसको अपना सेकंड प्रोफेशन क्यों नहीं कंसिडर करती? वैसे तुम भी अच्छे से मॉप लगा लेते। वेल, इतना भी अच्छा नहीं लगाता, लेकिन जैसा भी लगाता हूँ उसकी वजह से कोई फिसल जाए तो गिरने भी नहीं देता। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसा चल रहा है सर? सब ठीक है मैम, सुबह थोड़ा रश ज्यादा था। हाँ। बट अभी सही है। ओके, चलो अच्छा। हाय। हे, तुम आ गई? हाँ बस अभी अभी आई। हो गया आराम? या सो ऑल गुड? या, so far so good. ओके। Yeah. क्या देख रही हो? ये कल रात की फोटोज हैं शादी की। You wanna see? Of course. रिया कितनी प्रेटी लग रही थी कल। और कितनी मैच्योर भी लग रही है। Yeah. मुझे तो यकीन ही नहीं होता इसकी शादी हो गई है। घर कितना सूना सूना लगेगा इसके बिना। You're so right. निखिल, निखिल। शायद अभी तक सो रहे हैं। उनका बेडरूम कहाँ है? रिया, रिया उठो यार, अभी तक सो रही हो? पग फेरे की रस्म पूरी करनी है यार। सोने देना, वैसे भी रात को जगना ही है। कबीर ऑल गुड? तुमने उसे अंदर ही क्यों आने दिया? उसने नॉक किया था और मैंने दरवाजा खोला। एक मिनट, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो मेरे रूम में क्यों आया था? ऑफ कोर्स पड़ता है। अरे बट व्हाई? मायरा, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। तुम उस गधे से शादी नहीं कर सकती बस। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है? हाँ, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। और तुम्हें पता है, तो बताओ मेरे लिए क्या सही है? मैं
और इस बार तुम नहीं भी मानोगी तो भी मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। कहाँ लेके जाओगे? कहीं भी। पर तुम यहाँ ऐसी जगह नहीं रह सकती जहां तुम्हारी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का जरा सा भी ध्यान नहीं रखा जाता। और तुम्हें लगता है मायरा, तुम्हें शायद इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। आई कांट सी ऑल दिस। बट व्हाई? यू नो व्हाई। Stop. All good. I know तुम टेंस्ड हो। Don't worry सैंडी, आबा मान जाएगी। तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है? Of course. You know what? आबा की पहली शादी वर्कआउट ना होने की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है। किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से डरती है। उसने अपने चारों तरफ बस एक शील्ड बना रखी है जो तुम्हें ब्रेक करनी है। दैट्स इट। Exactly. आभा, she deserves a companion like me, जो उसे बिना जज करे अनकंडीशनली प्यार करे। Yes. लेकिन तुमसे पहले उसकी लाइफ में कोई नहीं आया जो उस डायरेक्शन में उसको मजबूर करे सोचने के लिए। अब तुमने किया है, डिसीजन लेने में टाइम तो लगेगा। You just don't have to give up. सीडी के अंदर मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स हैं, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। आप प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। मिसेस कोहली, बात यह है कि मैं आभा से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मिसेस कोहली, मुझे एक चांस दीजिए, मना मत कीजिएगा। तुम यहाँ? मेरे बारे में सोच रहे हो? तेजस्विनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं प्रेम बाबा? प्रेम बाबा? वादा कर कि तू अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है माँ, मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। तू गाना बीच में छोड़ के अंदर कैसे आ गया? ओ, तू जल्दी चल बाहर, पब्लिक वेट कर। पूरा प्रज्ञा, मैंने प्रज्ञा को देखा, वो वहाँ क्राउड के बीच में थी। पूरा तूने प्रज्ञा दी को देखा? मैंने कहा था ना तुझसे कि वो आएगी, और आज देखा अपने जन्मदिन के दिन वो वापस आ गई। अभी ये सब क्या बोल रहा है? मैंने प्रज्ञा को देखा, वो क्राउड के बीच में थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पूरा मैं लाखों की भीड़ में प्रज्ञा को पहचान सकता हूँ। वो उसने कुछ अजीब अजीब तरह के कपड़े पहन रखे थे, चश्मा नहीं पहना था उसने। मैंने उसे देखा पूरा, और उसने भी मुझे देखा। उसने हाथ मिलाया, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन तू झूठ बोल रहा है। बाजी के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे उसका दर्द कम हो गया है ना? शरीर के घाव तो हंसते हंसते सह लेता है मेरा भाजी, लेकिन इस बार शरीर के साथ साथ घाव उसके दिल पर भी लगे हैं। पता नहीं विट्ठल की मौत का सदमा कैसे सह पाएगा मेरा भाजी। मैंने पता नहीं कितने पाप किए हैं अपनी जिंदगी में। हो सके तो इस पापी और लालची देवर को माफ कर दीजिए। विट्ठल, मैं बाजीराव तुझसे ये वादा करता हूँ, नागेश सेठ को तो हम खून के आंसू रुलाएंगे। अपनी विट्ठल की जान के बदले अब उसे अपनी जान देनी होगी। हमारी बच्ची ने अपने हाथ से बनाया है, उसकी भी शादी होने वाली है, उसे भी आशीष दीजिएगा। नहीं, मुझे उस तरफ जाकर एक बार सबको वार्न करना ही होगा। गुरुजी की शैतानियां इन मासूम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रुक जाइए, प्लीज प्लीज कोई भी मीठा मत खाइएगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले मैं इसे चखूंगा। नहीं, जिसने मीठा बनाया है वही इसे चखेगा। पूजा, 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 डॉक्टर को बुलाओ। पूजा।
ये नाली के चूहे, ये था तुम्हारा अनहाइजेनिक और घटिया विजन। अब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। अगर इसी तरह हमेशा ही कुकिंग करती रही आप, तो सारे कुकिंग अवार्ड आपसे वापस ले लेने चाहिए। हम एफडीए से हैं, आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। बता ही दो ना, तुम्हें क्या चाहिए हमसे? हाँ बोलो जानवी, कितने पैसे चाहिए? बार बार तुम्हारे धोखे से तंग आ चुके हैं हम। अपना सारा काम छोड़ के तुम हमारी और आदि की मदद करने क्यों चली आती हो? प्लीज टेल अस, क्यों मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों?